आइए हम रूत अध्याय 1 आयत 1 पर जाएं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अत वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगीं और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? तब वे फिर से उठीं, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। उससे अलग न हुई। अभिव्यक्ति का अर्थ है कि वह उसके करीब से रही और उससे अलग नहीं हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हों, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। इस प्रकार नाओमी सास और रूत उसकी बहू अपने गृहनगर लौट गईं। लेकिन जीवन की कठिनाइयों के कारण रूत ने खेतों में बीनकर अपनी आजीविका बनाए रखी, जब तक कि वह अंततः उनके रिश्तेदार बोअज से मिलकर शादी नहीं कर लेती। अपने माता पिता के पुत्रीय भक्ति और आदर के जीवन में परमेश्वर के पास हमेशा हमारे लिए ऐसी आशीषें तैयार रहती हैं। क्या इस पृथ्वी की वस्तुएं स्वर्ग की वस्तुओं की प्रतिरूप और छाया नहीं है? जब हम अपने सांसारिक माता पिता के प्रति ऐसी भक्ति दिखाते हैं, तो हम परमेश्वर से आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने स्वर्गीय माता पिता को अपना हृदय, मन और ईमानदारी समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमें अनंत पुरस्कारों से और कितना अधिक आशीष देंगे। परमेश्वर ने कहा कि वह खोए हुओं को खोजने और बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और हम परमेश्वर की पवित्र इच्छा को गले लगाते हुए रूत के समान अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ दुनिया भर में परमेश्वर की नई वाचा के सत्य को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और कहते हैं, जहां भी आप नेतृत्व करोगे मैं पालन करूंगा। सभी लोग स्वर्ग से पापी मरने के लिए इस पृथ्वी पर आए और मांस के तंबुओं में निवास करते हैं। हालांकि हमें बचाने के लिए हमारे स्वर्गीय माता पिता इस पृथ्वी पर आए और मानव पीड़ा का पूरा खामियाजा उठाया, जो केवल पापियों के लिए है। बहुत से लोगों ने शालीनता से रूत की भक्ति के पुत्रीय भक्ति को अपनाया। भले ही वह एक मोआबी स्त्री थी और इस्राएली नहीं थी, फिर भी अपने माता पिता के लिए उसकी भक्ति और श्रद्धा की भावना बहुत ही महान थी। अंत में बोअज ने उसे अपनी पत्नी के रूप में लिया, जिससे ओबेद पैदा हुआ, फिर यिशै
और यशायाह के माध्यम से जिसने दाऊद की ओर ले जाने वाला वंश स्थापित किया। वह मत्ती अध्याय 1 आयत 1 के अनुसार इसराइल की वंशावली में वर्णित अन्य जाति स्त्री थी। इसके माध्यम से परमेश्वर ने हमें अपनी संतानों को याद दिलाया और सिखाया कि पुत्रीय भक्ति, चाहे वह शारीरिक हो या आत्मिक, एक अनुग्रहकारी कार्य है जो आशीषें ला सकता है। आइए हम परमेश्वर की इच्छा को गले लगाकर अपने सांसारिक माता पिता का आदर करने का हर संभव प्रयास करें और हम अपने स्वर्गीय माता पिता, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर कभी भी विश्वास न खोएं। आइए हम इफिसियों अध्याय 6 आयत 1 को एक साथ देखें। इफिसियों अध्याय 6 आयत 1 में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इफिसियों अध्याय 6 कहता है, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। लेकिन 10 आज्ञाओं में अपने पिता और अपनी माता का आदर करना वास्तव में 5वीं आज्ञा है। क्या यह सही नहीं है? हालांकि हमारे सांसारिक माता पिता के माध्यम से परमेश्वर ने सत्य का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे हमें अपने स्वर्गीय माता पिता को भी देखने की अनुमति मिलती है। मुझे आशा है कि हम वे बन सकते हैं जो एक बार फिर हमारे सांसारिक माता पिता और हमारे स्वर्गीय माता पिता दोनों के प्रति अपनी भक्ति के कर्तव्य पर विचार करते हैं। हमारे सांसारिक माता पिता के प्रति पुत्रीय भक्ति का सबसे बड़ा कार्य उन्हें स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर ले जाना है। इसके द्वारा मैं अध्ययन को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।